हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेखक और उनके कवि परिचय के बारे में। लेखक और उनके कवि परिचय, ठीक है ना। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं कि किस कवि का जीवन परिचय में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये केवल फोटोग्राफ है, ठीक ना। और इसके बाद हम लोग आते हैं कवि परिचय पर। तो पहला कवि हमारे हैं जिनका नाम है कबीर, है ना। कबीर जी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जैसे कि आप देख रहे हैं, है ना, कबीर जी, ये हैं कबीर जी, ठीक है ना। कबीर जी का फोटोग्राफ कुछ इन प्रकार से प्रसिद्ध है। इनका जन्म 1398 में काशी में। हालांकि इनका जो है सो आंशिक रूप से जानकारी मिलता है, पूरा कंफर्म जानकारी नहीं मिलता है ना। तो जो भी जानकारी आंशिक रूप से तो उसको हम आंशिक रूप से ही जानेंगे, लेकिन हर समय ऐसा ही प्रचलन में आ गया है ना, प्रसिद्ध इसी प्रकार से हो गया है। तो इनका जन्म कब हुआ? 1398 काशी, और मृत्यु 1518 मगहर में हुआ, ठीक ना। भक्ति काल के कवि थे, यानी कि भक्ति में इनका ज़्यादा मगन रहता था। निर्गुण संत निर्गुण रूप में प्रसिद्ध है। इनकी जो रचना है, सबसे प्रमुख रचना है जो क्या है, तो कबीर ग्रंथावली, है ना। कबीर ग्रंथावली। लेकिन सबसे ज़्यादा इनको जो संग्रह कहा जाता है बीजक के नाम से प्रसिद्ध होता है। क्या नाम से प्रसिद्ध होता है? तो बीजक के नाम से प्रसिद्ध होता है, ठीक है ना। और कबीर का दोहा सबसे रूप में बीजक में ही दोहा का संग्रह किया गया। कबीर का दोहा प्रसिद्धि में आए हैं। कबीर के वाणी को बीजक नाम से प्रसिद्धि मिली है। किस नाम से मिली है? तो बीजक नाम से। जैसे कि रमिनी, है ना। तो इसमें कबीरदास जी ने अपने कुछ दार्शनिक और रहस्यवादी विचारों को व्याख्या किया है। और वही उन्होंने रचना में चौपाई छंद लिखा है। चौपाई 4 पंक्ति वाला छंद 6 लाइन वाले लिखे हैं। और शबद जो है कबीरदास जी के सर्वोत्तम रचना में से एक है। उन्होंने अपने प्रेम और अंतरंग साधना की वर्णन बहुत अच्छी खूबसूरती से किया और पूरा व्याख्यान करके किया है। और उसके बाद कबीर जी के बारे में हमको जानकारी मिलती है कि कबीरदास जी के शिक्षाओं और सिद्धांतों में उनको लेख मिलता है। उसकी चर्चा क्या चीज में है? तो साखी में, ठीक है ना। और गुरु कबीर जी के इनके ग्रंथ में सम्मिलित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है महादेवी वर्मा जी की जानकारी, है ना। अगला चर्चा किसकी है? तो महादेवी वर्मा जी की, ठीक है ना। तो महादेवी वर्मा जी के बारे में हम लोग जानते हैं। महादेवी वर्मा जी का जो जन्म है सो 1907 ईस्वी में, है ना। 1907 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश फरखुराबाद में। उत्तर प्रदेश फरखुराबाद में। इनका निधन जो है 1987 के निकट हुआ था। यानी कि डेट तारीख की कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन केवल साल ही रहता है, इसमें ईयर्स ही रहता है। ये जो कवि हैं, है ना, सो कवित्री हैं, यानी फीमेल है ना। छायावादी के प्रमुख कवि में से एक प्रमुख थी। इनका रचना जो है निहार, सबसे प्रसिद्ध निहार, उसके बाद रसीम, उसके बाद नीरजा, उसके बाद यामा, उसके बाद दीप्यशिखा, है ना। ये सब रचनाएं, काव्य रचनाएं बहुत प्रसिद्ध थी। उसके बाद गद्य रचनाएं हैं जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि में आई है। जैसे रेखा चित्र, स्मरण, अतीत में चलचित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। तो ये सब जो है महादेवी वर्मा जो है इनकी बहुत प्रसिद्ध में कच्ची है तो रचना है। उसके बाद आता है हमारा प्रेमचंद जी। क्या है? तो प्रेमचंद, ठीक ना। तो प्रेमचंद जी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्रेमचंद जी का मूल नाम जो था से धनपत राय था। प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था? तो धनपत राय। और जन्म इनका 1880 के आसपास बनारस में, है ना, लम्ही गांव में हुआ था। इनका देहांत जो है 1936 में था। इनका बहुत सारे कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, पत्रिकाएं प्रसिद्धि में आई है। लेकिन इसमें से भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो क्या है? रंगभूमि, है ना। और गबन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। BBI या महाBBI जो भी कहिए आप, है ना, सो एकदम गबन है, ठीक ना। लेकिन हम लोग यहाँ पर सभी का अध्ययन करेंगे। देखते हुए चलते हैं आगे की ओर। प्रेमाश्रम, उसके बाद रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, सेवा सदन। गोदान भी काफ़ी प्रचलन में रहा है। और इसके अलावा पत्रिकाओं में भी इनकी बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है, जिसमें आता है हंस, जागरण, माधुरी, है ना। और इसके बाद की जो रचना है सो रस खान की है। इसके बाद की रचना जो है किसकी है? तो रस खान की, है ना। रस खान की जो जन्म है सन 1533 ईस्वी में, और मृत्यु जो है 1618 ईस्वी। मृत्यु कब? 1618। जन्म कब? 1533। जन्म स्थान दिल्ली के आसपास, दिल्ली ही माना जाता है। वास्तविक नाम इनका जो था, उनका नाम था सैयद इब्राहिम। रस खान का वास्तविक नाम क्या था? तो सैयद इब्राहिम। रस खान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम। इनकी जो प्रमुख रचना है सुजान है, रस खान एवं प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख रचना। ये इनकी भाषा जो थी, बोलने की भाषा वो ब्रज भाषा थी, और शैली जो थी से मुक्त शैली थी, ठीक ना। इसको फिर आगे चलते हैं। आगे के बारे में जानकारी मिलता है सूरदास। इनके बारे में? तो सूरदास के बारे में, है ना। सूरदास, क्या नाम इनका? सूरदास, ठीक ना। सूरदास का जो कलाकृति है यही रूप में प्रसिद्ध हुई है। इनका जन्म 1478 के आसपास माना गया। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म से ही दोनों आंखें
नहीं थे, है ना। वल्लभाचार्य जी को अपना गुरु माने थे। आगे इसको अध्ययन करते हैं। जन्म 1478 के मथुरा के निकट रेणुका में हुआ था, या तो कोई का मानना ऐसा कि दिल्ली के निकट सिही में हुआ था, है ना, सूरदास जी का जन्म। देहांत इनका 1583 फारसौली में हुआ था। और गुरु जी थे जो इनको इन्होंने गुरु जी को माना था वल्लभाचार्य, जो दीक्षा गुरु थे। गुरु जी में दीक्षा गुरु था ना, दीक्षा गुरु इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे, ठीक ना। आगे कहता है कि इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो इनका प्रमुख ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। और रस के रूप में प्रचलन में आया तो श्रृंगार और वात्सल्य, है ना। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है तुलसीदास। किनका है, तो तुलसीदास का, है ना, तुलसीदास जी का, तुलसीदास जी का, है ना, तुलसीदास जी का। किनका है, तो तुलसीदास जी का, ठीक है। किनका है, तुलसीदास जी का, ठीक ना। तुलसीदास जी का जन्म जो है 1532 के आसपास उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के राजपुर गांव में हुआ था। राजापुर गांव में, और कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में, है ना। जैसे कि यही चित्र पैराग्राफ में जो दिया है, पीडीएफ में दिया, ये बहुत ज़्यादा चित्र प्रचलन में है। और इनका देहांत जो हुआ 1623 में काशी नगरी में हुआ था। ये जो भक्ति में थे तो किन की भक्ति करते थे, तो राम की भक्ति करते थे। राम भक्ति में प्रचलन में आए हैं, मैंने तुलसीदास जी थे, और इनका सबसे ज़्यादा ध्यान किसके तरफ जाता है, तो राम की ओर। इनके जो रचना है सो रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध हुई है, कवितावली हुई है, गीतावली हुई है, दोहावली हुई है, कृष्ण गीतावली हुई है, और पत्रिका में तो विनय पत्रिका सबसे प्रचलन में है। रामचरितमानस जो है इनकी रचना अवधि काल में हुई थी, अवधि भाषा में भी अवधि में हुई थी। और इसके बाद विनय पत्रिका तथा कवितावली जो है सो ब्रज भाषा में है ना। कौन भाषा में है, तो ब्रज भाषा में हुई है। उनके बाद के जो लेखक हैं हमारे जयशंकर प्रसाद। कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है, ठीक ना। जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है 1889 वाराणसी काशी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी ये रहे। इनका जन्म 1889 वाराणसी काशी में हुआ था। देहांत जो है 1937 में हुआ था। और छायावादी में से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध ये भी एक कवि रहे हैं जिनकी रचना किया है, तो पहला है चित्रधारा, है ना, जयशंकर प्रसाद। कानन, जिनका लेखक कानन कुसुम का लेखक जयशंकर प्रसाद। झरना, जिसका लेखक जयशंकर प्रसाद। आंसू, जिनका लेखक जयशंकर प्रसाद। लहर और कामयानी, जयशंकर प्रसाद, है ना। इनका कुछ उपन्यास भी प्रचलन में आया है, पॉपुलर हुए हैं, जिसमें कंकाल, तितली और इरावती, लहर और कामयानी, ये सब प्रमुख उपन्यास है। किनका उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद का। कहानी के रूप में कौन कौन प्रचलन में आया है, तो आकाशदीप, आंधी और क्या, इंद्रजाल, है ना। ये सब जो है जो है प्रचलन में है, मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रचलित हुए हैं, पॉपुलर हुए हैं, ठीक है। अगला लेखक है हमारे, है ना, अगला लेखक कौन है, तो अगला लेखक है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी। कौन सा है, सूर्यकांत त्रिपाठी, है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी जी जो हैं इनका जन्म 1889 में हुआ था, है ना। और कहाँ हुआ था, तब बंगाल के मसीदा दल, सूर्यकांत त्रिपाठी, चाहे तो इनको कुछ लोग निराला के नाम से जानते हैं। और देहांत इनका 1961 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचना जो है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, है ना। इन सब जो कहानी की किताब है जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। किनका, तो सूर्यकांत त्रिपाठी का। कौन कौन, तो अनामिका, गीतिका, परिमल, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, है ना। उनके बाद के जो लेखक हैं हमारे लिस्ट में, उनका नाम है कवि नागार्जुन, है ना। ये भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कवि नागार्जुन जो थे इनका मूल नाम बैजनाथ मिश्र था। इनका मूल नाम क्या था, बैजनाथ मिश्र, है ना। नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध केवल रहते हैं। कवि नागार्जुन का नाम के पहले कवि लगता है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि कमाई इन्होंने। जन्म जो है, इनका जन्म 30 जून 1911 को हुआ। और जन्म स्थान सतलखा गांव, दरभंगा, बिहार, है ना। नागार्जुन बिहारी के लिस्ट में आते हैं, सबसे ऊपर की ओर आते हैं। हालांकि दिनकर जी इनका योगदान है ना, बिहार के नाम गौरव कमाने में, नाम ऊंचा करने में। तो कवि नागार्जुन जो कभी कम नहीं, उनका भी बहुत ज़्यादा। इनका जन्म कहाँ हुआ था, दरभंगा, बिहार में था। इनका मृत्यु 5 नवंबर 1998 को। जन्म 30 जून 1911 को। इनकी प्रमुख रचना, है ना, जो कि जुगधारा, सतरंगे पंखों वाली, खून और शोले, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, पुरानी ज्योतियों का कोरस, तालाब की मछलियाँ, ये कवि नागार्जुन जी के सबसे प्रमुख कृतियाँ हैं, है ना। इसके बाद जो अगला हमारे लिस्ट में उनका नाम है सुमित्रानंदन पंत। क्या नाम है, सुमित्रानंदन पंत, ठीक ना। सुमित्रानंदन पंत, इनका पूरा नाम था सुमित्रानंदन पंत। और एक और नाम से इनका जाना जाता था, तो गोसाई दंत, है ना। इनका जन्म जो है 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। और जन्मभूमि कौसनी, उत्तराखंड, भारत। उत्तराखंड में कौसनी में, है ना, भारत में हुआ था। और निधन जो है
28 दिसंबर 1977 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश भारत में था। इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है ना। और कर्म भूमि इलाहाबाद, मतलब ज़्यादातर कर्म के क्षेत्र में इलाहाबाद में किया। और कौन सा क्षेत्र में किया, तो अध्यापन और लेखक और कवि के रूप में कार्य क्षेत्र किए। इनकी मुख्य रचनाएं जो है से बीना, पल्लव, चिदम्बरा, जुगवानी, लोकयायन, युगपथ, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, ये सब जो है ना इनकी प्रमुख रचना है। विषय इनको सबसे ज़्यादा प्रचलन में है तो गीत और कविताएं, और भाषा केवल हिंदी भाषा के कवि हैं। विद्यालय जगनारायण हाई स्कूल, म्योर सेंट्रल कॉलेज में इनका प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन रहा। और पुरस्कार के मामले में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकयातन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, है ना। और इनकी नागरिकता भारतीय थी, यानी कि इनको पुरस्कार से, बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है। बहुत काफ़ी कविताएं और कहानियाँ प्रचलन में आई है। आंदोलन तो रहस्यवाद और प्रगतिवाद, इनकी कविताएं जिनकी कब प्रकाशित हुई हैं इनका यहाँ पर सूची दिया हुआ है। बीना कविता जो है ना 1919 में आई है। ग्रंथि 1920 में, पल्लव 1926 में, गुंजन 1932 में, युगावत 1937 में, युगवानी 1938 में, स्वर्णधूलि 1947 में, उत्तरा 1949 में, युगपथ 1949 में, चिदम्बरा 1985 में, कला और बूढ़ा चांद, है ना। उसके बाद लोकायत 1964 में था, जबकि 1977 में इनकी देहांत हो चुकी थी, है ना। इसके बाद अगला कवि का लिस्ट, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।